जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 6 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 4 से, जिसमें हम देखने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप और इसको जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन-सा फेयर वैल्यू गैप है, जिस पर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। अच्छा जी, ये फेयर वैल्यू गैप की तारीफ लिखी हुई है इंग्लिश में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने ये 3 कैंडल्स हैं, बेसिकली फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडलस्टिक्स ही पैटर्न है, जिसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली जो कैंडल्स हैं, इनका हमने लो और हाई को देखना है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाले लो को और ये वाले हाई को, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कोई ओवरलैप नहीं हो रहा, बल्कि इनमें ये एक गैप है। मिसाल के तौर पे ये वाले लो और ये वाले हाई के दरमियान कुछ भी नहीं है, सिर्फ बॉडी है, ठीक है? तो इस बॉडी को ही कहते हैं फेयर वैल्यू गैप और शॉर्ट में कहते हैं एफवीजी। इसको कहते हैं सीबी, इसका मतलब है सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है? तो दरअसल इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आगे एग्ज़ाम्पल्स के साथ भी देखते हैं। तो ये बेसिकली हो गया फेयर वैल्यू गैप। इसी तरह ये है बीसी, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है? अगर आप इसका हाई देखें, इसमें भी आपने जो दरमियान वाली कैंडल है, उसमें ये गैप देखना है, ठीक है? और इसी गैप पर ही हमने बेसिकली ट्रेड करनी होती है। तो आप इसको ये समझ लें कि पिछली वीडियो में हमने लिक्विडिटी वाइड्स को देखा था, जो कि एक बड़ा गैप था, एक बड़ी कैंडल्स होती थी। ये छोटा गैप है और ये जो है 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है। लिक्विडिटी वाइड्स बहुत सारी कैंडल्स भी हो सकती हैं और एक कैंडल भी हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलते हैं चार्ट पर और इसको मज़ीद देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक चार्ट है और इसमें हमें बीसी मिल चुकी है, यानी बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। तो ये हमारे पास आ चुका है फेयर वैल्यू गैप। हम वेट करेंगे कि मार्केट इस पर आए, ठीक है? आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को 1, 2, 3 और ये 4 टाइम टैप किया है। अच्छा, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है जो आपने ख़्याल रखना है किसी भी एफईजी को ट्रेड करते वक़्त, वो ये है कि मार्केट 50 के लेवल से नीचे ना आए। अब ये 50 का लेवल क्या कहलाता है? फेयर वैल्यू गैप का वो कहलाता है सीई, कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट, ठीक है? ये फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट को कहते हैं, जैसा कि ऑर्डर ब्लॉक के मिड पॉइंट को कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है? तो इसको कहते हैं सीई। तो आप जो है एंट्री ले सकते हैं 2 तरीके से, कि जब ये मार्केट सीई से नीचे क्लोज ना हो, जैसा कि इस सिनेरियो में मार्केट आई ज़रूर है फेयर वैल्यू गैप पर और फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट भी किया है, यानी बिल्कुल फिल कर दिया है और उससे थोड़ा-सा नीचे भी गई है, लेकिन उसने क्लोजिंग नहीं दी कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट पर, यानी 50 लेवल पर। तो अब हमारे पास ये सिनेरियो है कि या तो हम इसके मिड पॉइंट पर ही अपनी एंट्री रख लेते, अगर नहीं रखते तो हम ये वाले पॉइंट पर अपनी एंट्री रखते, जहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होता। स्टॉप लॉस जो है वो हम इसके नीचे रख लेते, ये जो विक है यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते और हमारा टीपी ये वाला हाई भी हो सकता था और ये वाला हाई भी हो सकता था। तो आप देखिए कि ये वाला हम जो है यहाँ पे टीपी रखते हैं, तो आप देखें कि मार्केट आती है और उस टीपी को कंप्लीट कर देती है। तो आप जो है फेयर वैल्यू गैप को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। बस इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने 50 के लेवल से नीचे मार्केट जो है क्लोजिंग दे, तो फिर आपने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक सेल की भी एग्जांपल है। आप ये देखें कि मार्केट जो है यहाँ पे एक गैप बनाती है, ठीक है? मार्केट अपनी क्लोजिंग ये 50 के लेवल्स के ऊपर नहीं देती, उससे नीचे ही रहती है। आप देखें एक बेरिश कैंडल, इसी तरह आप आगे भी देख लें, यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं होती और नीचे आ जाती है। तो दैट इज़ फेयर वैल्यू गैप। इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल, तो ये भी आपके सामने एग्जांपल आ रही है। आप कोई भी रैंडम चार्ट ओपन करें, आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं इन्वर्जन की। इन्वर्जन क्या होता है वो भी समझ लें। मिसाल के तौर पे अब ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं आईएफवीजी की, जिसे इन्वर्जन भी कहा जाता है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? तो अब मार्केट क्या करती है
मार्केट आती है, इसको रिस्पेक्ट नहीं देती और इसको डायरेक्ट वो क्लोज़ कर देती है। यानी नीचे क्लोजिंग दे देती है और मार्केट नीचे आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मार्केट अब नीचे आ चुकी है, तो अब ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, यानी हमने यहाँ से बाय करना था। बट अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, तो इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? तो इस सिनेरियो में हमारे पास एक चीज़ है कि ये जो पहले बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, जो कि एक बाय की एंट्री के लिए काम आना था, अब वो हो चुका है सेल की एंट्री के लिए। अब हम इसको सेल के लिए देख सकते हैं, जैसा कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। सम टाइम ये होगा कि मार्केट वन टाइम जो है, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट देगी, लेकिन अगली ही कैंडल इसको ब्रेक कर देगी। ऐसे करके, ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे एक दफ़ा इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, रिजेक्शन दिखानी चाहिए। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसको रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। ये फेयर वैल्यू गैप जो कि पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अगर आसान ज़ुबान में समझाऊँ तो अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जैसे ये ब्रेक होगा, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो ये है आईएफवीजी। आइए इसकी भी लाइव एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। रैंडम चार्ट खोला हुआ है मैंने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर, ये वाले पॉइंट पर। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। अब ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो जाता है विद दिस कैंडल, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह मिलती है। उसके बाद मार्केट नीचे चली जाती है, यहाँ से मार्केट फिर वापस जब आती है, तो हमारे ये जो फेयर वैल्यू गैप था, जो कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, उस पर टैप होके फिर नीचे चली जाती है और फिर जब मार्केट आगे आती है और फिर नीचे चली जाती है। तो ये क्या था? ये बेसिकली इन्वर्जन था। ठीक है, आप इसका मिड पॉइंट देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट जो है इससे ऊपर ना यहाँ पे गई, ना यहाँ पे गई और ना यहाँ पे। लेकिन जब ये कैंडल ब्रेक होगी तब ये हमारा इन्वर्जन खत्म हो जाता है। तो रैंडम चार्ट है, अगेन मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। आप कोई भी चार्ट ओपन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दी थी वो ये वाले फेयर वैल्यू गैप की थी, जहाँ से मार्केट उठती है और वो बाय चली जाती है। तो आप इसके सी लेवल पर अपनी एंट्री लेके बाय कर सकते थे। अब ज़रा आप गौर करें इसी चार्ट पर, तो हमारे पास पीछे भी एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है? अब ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होता है विद दिस कैंडल। बहुत सारे जो दोस्त हैं वो इसको समझते होंगे कि ये क्या है। ये बेसिकली बना है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है? इसको बैलेंस प्राइस रेंज भी कहते हैं। बट ये कोई इतना अच्छा बीपीआर नहीं था, लेकिन ये इन्वर्जन के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं कि ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, ये सीबी थी, जिसको मार्केट ने ब्रेक की और बीसी बन गई और उसके बाद मार्केट आती है, इस पर टैप होती है और बाय चली जाती है। दैट इज कॉल्ड आईएफवीजी इन्वर्जन। इसको आप इन्वर्जन भी कह सकते हैं, इसको आप बीपीआर भी कह सकते हैं। बस मेन अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये बन चुकी है सपोर्ट, ठीक है? पहले वो रेजिस्टेंस के तौर पे हम देख रहे थे, अब हम इसको सपोर्ट के तौर पे देखेंगे और यहाँ से मार्केट बाय भी चली जाती है। तो इस तरह जो है आप इन्वर्जन को देख सकते हैं। अब 2 और चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी है, उनकी एग्ज़ाम्पल आपने खुद देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा वॉल्यूम गैप को, ठीक है? आप समझ लें ये एक कैंडल है और ये एक बेरिश कैंडल है, ठीक है? इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है। अब जो नेक्स्ट कैंडल है हमारे पास, वो यहाँ पे ओपन होती है और वो बुलिश कैंडल है। तो अब आपने ये देखा कि मार्केट ने ये गैप बनाया है, ठीक है? ये हमारे पास एक गैप आ जाता है। तो ये गैप बेसिकली कहलाता है वॉल्यूम गैप, ठीक है? अब बहुत सारे लोग इसको प्राइस गैप भी कहते हैं, ठीक है? लेकिन प्राइस गैप भी मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है, बट दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूम गैप। वॉल्यूम गैप और प्राइस गैप में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है? 1 सेकंड बस। तो ये वॉल्यूम गैप है। जो प्राइस गैप होता है ना, उसमें ये जो विक्स हैं, ये ओवरलैप नहीं करती। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे विक्स होगी और ये यहाँ पे विक्स होगी। अब ये जो विक के दरमियान में फासला आ चुका है, ये वाला, इसको कहते हैं प्राइस गैप, ठीक है? वॉल्यूम गैप और प्राइस गैप में बस इतना सा फ़र्क है। तो ये हमारा हो गया प्राइस गैप। इसको भी वैसे ही यूज़ करना है, अगर तो मार्केट इसके ऊपर है, ठीक है, प्राइस गैप या वॉल्यूम गैप के ऊपर है मार्केट, तो जब मार्केट इस पे आएगी तो हम इसको बाय देखेंगे। जब मार्केट इससे नीचे है एक मिसाल के तौर पे, तो हम इसको सेल के लिए देखेंगे, इस तरह करके। तो दोस्तों आई होप आपको फेयर वैल्यू गैप, आईएफवीजी, वॉल्यूम गैप, प्राइस गैप का अच्छे से पता चल गया होगा।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।